हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। तो फिर से आ गया हूँ मैं आपके सामने अलजेब्रा लेकर। ये समझ में आया, ये आपको लग रहा होगा ये अलजेब्रा काहे ख़त्म नहीं होता बे। हैं? तो थोड़ा-सा और बचा है, इसके बाद वैल्यू पुटिंग होएगा, एक आधे मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे और सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन और वो मतलब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं बचे हैं। ठीक है? ये वाला कंसेप्ट ख़त्म होने के बाद। और बाकी मज़ा आ रहा होगा, ये उम्मीद है कि भाई सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और ज़रूरी हैं ये सारी चीज़ें अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो स्टार्ट करें फिर? चलिए जी। पहले कोशिश करो मेरे बताने से पहले। इफ़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, अगर ये 3abc है और abc पॉजिटिव नंबर्स हैं, देन फाइंड दिस, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो बताया था, एक बार फिर से उसी कंसेप्ट को बताता हूँ। हद है, मतलब ये स्लाइड क्यों बुरा मान गई है? नाम ही स्लाइड है और स्लाइड नहीं हो रही। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था कि इफ़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, वैसे इस फॉर्मूले को पूरा लिख लेते हैं एक बार, चलो रिवीजन हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू दिस। ये बोलना सबके बस की बात नहीं, इतना लंबा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये जीरो दो केसेस में हो सकती है, या तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाए इस फॉर्मूले का, या ये वाला पोर्शन जीरो हो जाए। तो इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जीरो, अगर कोई बताए कि ये जीरो है, या फिर कोई ये बताए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, तो हम बोल सकते हैं या तो ये जीरो हुआ होगा या ये, यानी कि देन इधर या तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, और ये वाला जीरो, और ये वाला जीरो होता है जब ए बी और सी बराबर हो। तो यानी कि अगर ये चीज इसके बराबर है तो सीधा भाग के उछल के ये नहीं बोलना कि इसका मतलब ये जीरो है। हो सकता है ये जीरो, बट हो सकता है ये तीनों इक्वल हो, उसके कारण जीरो बन गया हो ये टर्म। ठीक, तो दोनों पॉसिबिलिटी को ध्यान रखना है। अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए इसके ऊपर, और एग्जाम में आएगा भी यही 90%, 90 के 95% क्वेश्चन ही इसके ऊपर बेस्ड है, और इसी कारण ये दिखता नहीं है क्योंकि कम यूज होता है, तो ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ू। अब ये देखो, तो अगर ये चीज इसके इक्वल है तो हमें पता है कि या तो ये होगा, या ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, या फिर और ये तीनों बराबर है। उसने बता दिया है कि ए बी सी पॉजिटिव है, तो क्या तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम जीरो हो सकता है कभी? +1 +2, जीरो पॉजिटिव नहीं है, जीरो न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, देखो ये है जीरो, अगर इससे इधर क्या पॉजिटिव हो और इससे इधर कदम बढ़ाओगे तो यानी कि आप नेगेटिव हो। अगर जीरो पर ही खड़े रहोगे तो आप ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो। क्लियर है भाई? तो अगर ये तीनों पॉजिटिव है तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव है, तो यानी कि यही होएगा, यानी कि ए बी सी जो है वो इक्वल है। तो अब देखो, अब हर जगह ए बी सी जितनी भी हैं सब जगह ए मान लो, तो 2a 7a 9a, 9 और 2 11 और 7 18a, बटे में 3 और 2 5 और 1 6a, तो 3 आ जाएगा जी। या फिर मैंने क्या बताया था, अगर ऊपर नीचे पावर हो सेम, यहाँ पर भी ए बी सी सारे वेरिएबल की पावर एक है, यहाँ पर भी पावर एक है, तो फिर आप इन तीनों की जगह कोई वैल्यू भी रख सकते हो। तीनों की जगह एक रख दो, दो रख दो, तीन रख दो, कुछ भी रख दो। ठीक, क्लियर है? चलो ये बताओ,
इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, इससे हमें पता लगता है कि भैया या तो a प्लस बी प्लस सी 0 है या फिर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, तभी ये कांड होता है, इसके बिना ये काम नहीं होता। ठीक है, अब इसने बोला ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स, विच ऑप्शन इज करेक्ट। अगर ए बी सी पॉजिटिव नंबर्स हैं तो फिर से पॉजिटिव हैं तो ये पॉसिबल, सिर्फ यही पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 नहीं हो सकता। अगर एक को मैं 2 लूँ, एक को मैं 1 लूँ, तो एक को तो नेगेटिव लेना ही पड़ेगा -3, ताकि इसको काट सकूं। यही सोच हमने, यही अंडरस्टैंडिंग यूज करी थी सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 0 वाले में। स्क्वायर है और रियल नंबर है, तो रियल नंबर का स्क्वायर तो भैया पॉजिटिव होता है, तो बहुत सारे पॉजिटिव नंबर का सम 0 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब सारे 0 हैं। ठीक, तो आप बोलोगे सर फिर ठीक है, फिर सारे 0 ले लो, 0 + 0 + 0 इज इक्वल टू 0, बट 0 तो पॉजिटिव है ही नहीं, ये तो पॉजिटिव है, तो ये वाला केस नहीं है, पॉजिटिव का सम 0 नहीं हो सकता, यानी कि सारे बराबर वाला केस है। ठीक है, तो यहाँ पर मामला क्या होगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। बोथ मत कर देना, ये मत कर देना बोथ हैंड भी, ये और ये दोनों सही है ना। ठीक है, अगर वो कंफ्यूजन दे, हमें बताए ही ना कि ये हो सकता है ये हो सकता है, कैन नॉट से लिख देंगे, फिर पक्का कुछ नहीं कर सकते। हालांकि इतना कंफ्यूज वो नहीं करता, बट ये है कंसेप्ट, आपको क्लियर होना चाहिए। बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, तो ये तभी होता है जब इन दोनों में से एक मामला हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। एंड ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नंबर्स, और ए बी सी डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि अलग अलग हैं, भिन्न हैं, यानी कि ये बराबर नहीं है, तो फिर ये वाला केस तो कट गया, यानी कि ये वाला केस ट्रू है। फिर से बोथ नहीं आएगा कि बोथ हैंड भी। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, सिंक इन कर लो इसको, अगर समझ में नहीं आई है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इफ u v and w आर रियल नंबर्स, ठीक है, सच दैट, ये कंडीशन ट्रू है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सोचो क्या कंडीशन दे रखी है इसने, किसी चीज का क्यूब है, किसी चीज का क्यूब है, किसी चीज का क्यूब है, और यहाँ पर देखो XYZ टाइप आ गया, तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc वाला तो नहीं है। देखो इधर है u का क्यूब, यहाँ पर है 2v का क्यूब, और यहाँ पर है 3w का क्यूब। अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ और इसको c मान लूँ, तो कहीं ये 3abc तो नहीं है उधर, ये 3abc के इक्वल होना चाहिए। तो देखो 3 इंटू यू इंटू -2v इंटू -3w, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3 दूनी 6 दिए 18 UVW, जी हाँ यही है, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये मत बोलना सर आप तो प्लस बोल रहे हो, माइनस मान लो भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, वो भी 3abc ही होएगा, क्योंकि 2 माइनस हैं तो कट के प्लस बन जाएंगे। तो ये कब ट्रू होता है, ये तब ट्रू होएगा जब या तो क्या हो, इन तीनों का सम 0 हो, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो, या फिर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो। अब उसने क्या यूज कर रखा देख लेते हैं, या तो u -2v -3w शुड बी इक्वल टू 0, और u शुड बी इक्वल टू -2v शुड बी इक्वल टू -3w। का दे रखा है भैया u -2v इज इक्वल टू 3w। ठीक, क्लियर? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो ज्यादातर यही यूज करता है भैया, 90% प्लस क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन वो यूज कर रहा है, बट उसको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़े, और एक और बात बता दूं, हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में ये आए कि अब उसने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं कि ये वाला ट्रू नहीं है, सर हो सकता है ये भी ट्रू हो सकता है ये भी ट्रू हो, तो फिर मैं कौन सा ऑप्शन टिक करूं, कैन नॉट से तो नहीं है,
तो आपके एग्जाम के अंदर ये लिखा हुआ है, चूज द राइट मोस्ट आंसर, राइट मोस्ट ऑप्शन। जो अपनी नोटिफिकेशन होती है उसमें लिखा होता है कि आपको राइट मोस्ट ऑप्शन चूज करना है वहां पर। तो यहाँ पर यही एक सेंस बना रहा है ना, तो अगर कोई ऑप्शन ये सेंस बनाएगा क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तो ये वाला तो है नहीं कहीं पर भी, कैन नॉट से भी नहीं है, तो ये मोस्ट सेंसिबल ऑप्शन है। ऐसे केस में चले जाना, उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, है कि स्मार्ट बनो, ओवर स्मार्ट मत बनना, ये बोल रहा हूँ। बताओ। इफ एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब प्लस 64 जेड क्यूब इज इक्वल टू दिस, तो ये साफ साफ दिख रहा है भाई, ए की जगह है एक्स क्यूब, ये है 3 वाई क्या होल क्यूब, ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज इक्वल टू 3 एक्स वाई जेड, 3 a b c, 4 3 12 36 एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो एक्स वाई और जेड में क्या संबंध है, या तो इन तीनों का सम जीरो होएगा, यानी कि या तो एक्स प्लस 3 वाई प्लस 4 जेड जीरो ही होएगा, या सारे इक्वल दे रखे होंगे। क्या बोले हो, यही बोला है उसने, ठीक है। इन दोनों में से एक कंडीशन वो दे देगा। बताओ। ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, काफी आए हैं रिसेंट टाइम में। तो अगर मैं इस पूरे को ए मान लूं, इस पूरे को बी मान लूं और इसको सी मान लूं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 a b और सी। तो ये कब ट्रू होता है, ये ट्रू होता है या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो हो, या a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो। तो अगर ये ट्रू है यानी कि a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, या फिर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। तो बिकॉज हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर इसके ऊपर बेस्ड आ रहे हैं, इसके ऊपर सोल्व हो रहे हैं, तो मैं बार बार ये करूंगा, बार बार वो बता के उसको नलीफाई नहीं करूंगा कि भाई ये भी हो सकता है बट यहाँ पर ये नहीं लग रहा। मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट किया है ऐसा ही जिसमें वो भी मैं लगाऊंगा, वो भी देख लेना अगर उसके ऊपर बेस्ड आएंगे तो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 a b c, तो इसका मतलब ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो जोड़ो इनको, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x, 8 और 7 15, माइनस का 15 है, 15 में से 6 गए 9, तो यानी कि माइनस का 9 इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, उसने जस्ट इस फॉर्मूले में ए बी सी की जगह x माइनस 7 एक्स माइनस 8 लिख दिया। ये कुछ भी ले सकता है, 2x प्लस 3, 4x माइनस 3, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये देखो फिर से सेम राम कहानी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये अगर मैं इसको a मान लूं, इसको मैं b मान लूं, और ये किसका क्यूब है, ये है 2 इंटू 3x माइनस 4 का होल क्यूब, ये है c क्या है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 abc देगा एग्जामिनर। तो सर यहाँ पर तो 6 है, देखो ए है यहाँ पर 5x+1, ये रही ए, बी है x-3, ये रही बी, और सी की वैल्यू है 2 इंटू 3x-4, 3x-4 तो है, यहाँ से एक 2 इसको दे दो, तो यहाँ पर बच जाएगा 3, तो ये हो गया है जी सी, 2 इंटू दिस, तो 3 abc वही है। बस इस सी का एक 2 यहाँ पर दे दिया था कंफ्यूज करने के लिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी जीरो होना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट, जोड़ो ए बी सी यही है, इनको मेंटली जोड़ सकते हो आप। यहाँ से शुरू करूंगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई होएगा, 3 दूनी 6x, तो 6 और 1 7 और 5 12, 12x, 2 चौके 8, माइनस का 8, 8 और 3 11, माइनस का 11 और ये माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक तो क्या है ना, 2 चौके 8 और 3 11, ठीक है। तो x विल बी इक्वल टू 5/6। ठीक, ये रहा। और करोगे ऐसे,
टेंशन मत लो, आपका मन भर दूंगा मैं ये करवा करवा के। और बोलो, और कोई इच्छा है? करो जल्दी। तो ये ए, अगर मैं इसको मान लूं भाई ए, इसको मैं मान लूं बी, तो सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है दोस्त मेरे 3 × 4 - 3x का होल क्यूब, ये है सी। ठीक है, ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, अब आप देखोगे ए 5x - 3, तो ये 5x - 3 नहीं है, ये माइनस ए है। एक्चुअल में माइनस ए है, देखो पलट रखा, 5x - 3, 3 - 5x। ठीक है, 2x + 5 ये बी है, 3x - 4, देखो ये 4 - 3x था, इसको भी पलट दिया, और इसके साथ में एक 3 भी था, तो यहां से एक 3 लेकर जाओ, यहां पर एक 3, तो ये क्या है? देखो c तो पूरा इकट्ठा हो गया 3 इंटू, लेकिन ये उल्टा है, तो ये -3c है। तो कई बार वो क्या करता है, दो अप्लाई कर देगा, दो टर्म्स को, यहां पर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर भी, तो -1 इंटू -1 1। अगर आप दो जगह माइनस लगा देते हो तो क्या फर्क पड़ रहा है? तो दो टर्म्स को कई बार पलट भी देता है जो माइनस वाले हैं उनको। एट द एंड ये है वही 3abc। ये एक्चुअल में 3c कहाँ है भाई? कहाँ लिख दिए हैं? ये 3 इंटू दिस, ये पूरा मिला के c है। ठीक है, तो ये वही बन गया 3abc, यानी कि a + b + c = 0। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट, करते हैं 3 3 9 माइनस का 9x, और 5 और 2 7, 9 में से 7 गए, माइनस का 2x, और 3 चौके 12, 12 और 5 17 में से 3 गए, तो +14 = 0। इट इम्प्लाइज 2x को x = 7। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं? पॉज करके सारे क्वेश्चंस को कर रहे हो? ऐसे पॉज बना के नहीं करना, कई ऐसे मिसअंडरस्टैंड भी कर जाते हैं, ऐसे पॉज बना के। पॉज PAUSC, POSE वाला पॉज, वीडियो रोक के करने हैं सारे क्वेश्चन। पॉज बना के कर रहे हो, दुखी हुए खड़े हैं वहां पे। देखो, a³ + b³ + c³ = दिस। अब की बार उसने क्या किया भाई? देखो, अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, और इसको c मान लूं, था इससे पहले कई बार हमें तंग करने के लिए कि किसी चीज में से 3 निकाल कर यहाँ रख दे रहा था, 2 निकाल कर यहाँ रख दे रहा था। अब की बार उसने क्या किया, जो बाहर 3 है उसको कहीं पे घुसा दिया। देखो कहीं ना कहीं घुसाया मिलेगा। ये क्या है? ये है a, 3x - 24, b तो x - 8 था, तो यहाँ पर b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को अंदर घुसा दिया, 3b, और ये क्या है जी c। तो a³ + b³ + c³ = 3abc, उसी के बराबर है। इसका मतलब है a + b + c = 0, जिसका मतलब है, एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये लिखेंगे, जिसका मतलब है 2x और x, 3x और एक 4x, 4x, 13 और 3 16 में से 8 गए, 8 + 8 = 0। इट इम्प्लाइज दैट 8 इज x, ऑप्शन सी। ठीक, समझ में आ गई बात? पहचान लोगे अब? वो यही करेगा, कभी इस 3 को अंदर घुसा देगा, कभी इस 3 के साथ कुछ लाकर पटक देगा, या फिर कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आएंगे। ये बताओ, इफ 2a + 3 का क्यूब, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है। तो अगर मैं इसको मान लूं भैया x, और इसको मैं मान लूं y, और इसको मैं मान लूं z, तो x³ + y³ + z³ है 3x, ये क्या है y और z पलट रखे हैं क्या? 3a - 1 4a नहीं, ठीक है, सीधा सीधा दे रखा है, ये x³ + y³ + z³ = 3xyz। इसका मतलब x + y + z 0 होएगा, है ना? चलिए जी करते हैं। तो देखो, 4 और 3 7 और 2 9, 9a, 5 और एक 6,
फिर ये 3 चला जाएगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 1/3. और एग्जामिनर ने क्या बोल रखा है कि a इज ग्रेटर देन 1, बट यहाँ पर तो a लेस देन वो है 1, तो ये तो गलत हो गया. क्यों गलत हुआ सोचो, मतलब क्या गलती कर दी हमने. तो दो कंडीशन होती है ना भाई, अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अगर 3xyz के बराबर है, तो या तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, या फिर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड है. मैं बोल रहा था ना, मैंने भी एक क्वेश्चन बना के डाला है जिसमें मैं ये यूज करूंगा. ठीक है, तो अगर आप गलत कंडीशन यूज भी कर लोगे तो आप उत्तर नहीं निकाल पाओगे, या तो कोई कंडीशन वायलेट कर देगी या ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी. ठीक है, मैक्सिमम यही कंडीशन होगी, कभी वो होगी तो भी इस केस में गलती नहीं होगी आपसे. ठीक है, तो अगर a 1/3 आ रहा है, इस कंडीशन से बोल रहा है एक से बड़ा, यानी कि दूसरी कंडीशन यूज कर रहे हैं, यानी कि 2a प्लस 3a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c. सर अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे भी कर लो, इन दोनों को कर लो सोल्व, या फिर इन दोनों को कर लो, या इन दोनों को कर लो, कहीं से भी निकाल लो, एक ही वैल्यू आएगी. अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा तो देखो 2a उधर जाएगा, 3a माइनस 2a a, और ये 1 इधर आएगा 4, a इज इक्वल टू 4. दूसरी जगह से भी कर लो तो भी 4 ही आएगा. सर अगर दूसरी जगह से अलग आया तो फिर इसका मतलब क्वेश्चन ठीक से सेट नहीं किया है, रॉन्ग क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन लगेगी. इसमें अलग नहीं आएगी, ये मैंने सेट किया है, एग्जामिनर जितना बेवकूफ नहीं हूं मैं. ठीक है, a इज इक्वल टू 4, तो 4 3 12 और 2 14, ऑप्शन सी. ठीक है, क्लियर है भाई, आगे बढ़े. ओके, अब इस फॉर्मूले की बाकी फॉर्म्स करने का टाइम आ गया. मैं सारी फॉर्म्स यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ. इस फॉर्मूले को कई रूप में लिखा जा सकता है, तो सारे रूप में यहाँ पर लिखूंगा. और आपने भी ये अपनी नोटबुक पर लिखने हैं. ठीक है, एक दूसरी मैंने आपको इसके दो रूप बताए हैं, अगर आपको ध्यान हो तो. इसके दो रूप, उन्हीं को लिखूंगा, उसी से बन जाएगा एक तो काम. इसका एक तो ये रूप बताया मैंने आपको, बताया कि नहीं बताया, बताया कि नहीं बताया है. और एक ये वाला रूप बताया मैंने आपको. है ना, इसी का. और एक और बता रहा हूँ. अब आपको लगेगा कि सर आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हमारे ऊपर ये क्या राक्षस छोड़ दिए, है ना, बड़े प्यार से सब कुछ चल रहा था, कि का कर दिए हो जिंदगी में, का बवाल ला दिए हो सर. टेंशन मत लो, आपको ये सारे फॉर्मूले रटने की जरूरत भी नहीं है. इन्हें वे आप सिर्फ इन दो फॉर्मूले से भी काम चला सकते हो, बट हम सारे याद रख करेंगे. अगर हमें थोड़ी सी भी एज मिल रही है किसी चीज़ को याद रखने से, तो हम सारे याद करेंगे और मैं याद करवाऊंगा. थोड़ा सा आपका एफर्ट लगेगा. ठीक है, और इन फॉर्मूलों को मैं, अब ये 4 फॉर्मूले हैं, अब मैं किसी क्वेश्चन के अंदर पहले को यूज़ करूंगा, किसी में दूसरे को, कब कौन से को यूज़ कर रहा है मैं आपको समझाना चाहूँगा. तो क्या मैं हर एक बार हर एक फॉर्मूले को लिख कर बताऊंगा, नहीं. तो मैं इनका सीरियल नंबर कोट कर दूंगा कि मैं तीसरा यूज़ कर रहा हूँ. तो इनको अपनी नोटबुक पर उतार लो ऐसे ही, है, एक पेज पर लिख लो. जब मैं बोलूंगा मैं तीसरे का यूज़ कर रहा हूँ, या तो वो आपको हल्का हल्का याद हो चुका होगा तब तक, या नोटबुक पर देख लेना, कोई बुराई नहीं. आप समझ जाओगे कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ ये ऐसे. ठीक है, तो एक बार इनको उतार लो, 4-5 बार इनको लिख लो, फिर एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं. एक एक करके इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर इनको मिक्स करके इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे. मेरे को भी उतनी ही टेंशन है जितनी आपको है कि आपको याद कैसे रहेगा. ठीक है, तो उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल है वो मैं बताऊंगा. ठीक है जी, सबसे पहले ये पहले वाला तो आपको याद होगा,
सबसे ज्यादा बार यूज किया है ये, अब तक यही यूज किया है इनफैक्ट। ठीक है, और एक दूसरा ये है कि हाफ आता है एक तो, और इनके डिफरेंस का स्क्वायर आता है, दो दो के जोड़े बना के। तो ये मैं ये मानता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली आपको अब तक याद हो गए होंगे, या फिर इनसे आपको डर नहीं, याद हो गया होगा, दूसरे वाले से डर नहीं लग रहा होगा। तो पहले दो तो कंपलसरी हैं, इनके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, तीसरा और चौथे के बिना काम चल सकता है। हाँ, अब कई बच्चे इनको छोड़ ही देंगे, सर ने बोला तो है याद कर लो, काम चल ही रहा है तो क्यों याद कर ले, कर लेना भाई, ठीक ठीक रहेगा। बट वो ये है, एग्जाम में प्रेशर में आ गए हो, भूल गए हो, समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए है मैं आपको बता दूंगा कि कैसे सिर्फ इन दोनों फॉर्मूलों की जगह सिर्फ पहले वाला यूज करके काम चल जाता है हर एक कंडीशन में, क्यों कैसे सब बताऊंगा। ठीक है, चलिए जी, तो पहले दो याद हैं। ओके, अब ये जो तीसरे वाला है, इसको मैंने कैसे देखने को, आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी हो, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, आप इसको लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें से क्या घटाऊं भैया कि ये आ जाए, इसमें क्या जोड़ू घटाऊं, ए भी होता है, एक तो माइनस टू ए भी कर दो ताकि वो प्लस टू ए भी खत्म हो जाए, और एक और माइनस का है तो एक ठो और घटा दो। ठीक, तो माइनस थ्री ए बी, तो डिट्टो वही चीज है, बस तीन वेरिएबल पे है। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्री, यहाँ पर दो दो के जोड़े वाले हैं, यहाँ पर दो दो के जोड़े वाले तीन बन जाएंगे। तो आपको भले ही ये याद ना रहे, बट विद इन 2 to 3 सेकेंड, विद इन 5 सेकेंड मन में थोड़ा सा ध्यान करके आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हो, इजी चीज है। अब ये चौथे वाला क्या है, इसका मैं आपको एक बार प्रूफ दिखा देता हूं। ठीक है, और एक और बात, जो भी फॉर्मूले मैंने इवन नंबर पर लिखे हैं उनमें नीचे हाफ भी आ रहा है, सॉरी मतलब उनका हाफ से भी गुणा उनकी हो रखी है, तो इस फॉर्मूले में हाफ को भूलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, एक ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो यहाँ पर इसको ऐसे देखो ध्यान से, कई बार बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज होंगे कि ये तीन मैं इसके साथ लगाऊं या इसके साथ लगाऊं, ऐसे भी आप कंफ्यूज होगे कि सर 3 × x + y + z का होल स्क्वायर होएगा या क्या होएगा। सबसे ज्यादा दुखी करने वाला फॉर्मूला ये चौथा है, तीसरे तक फिर भी ठीक रहता है मामला। तो देखो एक बार इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर 3x² हो जाएगा, अगर मैं 3 को अंदर ले जाऊंगा तो 3y² हो जाएगा और 3z² हो जाएगा। हाँ जी सर, यहाँ पर क्या आएगा x², सिर्फ एक पॉजिटिव का x² आएगा, x + y + z के, सिर्फ x² की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक x² है, यहाँ पर 3x² है, 3x² में से एक x² घटा दिया तो 2x², और बटे में मैंने 2 कर रखा है, 2 से 2 कट गया, सिर्फ एक x² बच जाएगा। सही, ये मैंने x y z में बता दिया, ये ABC कर दिया। अब ये मिटेगा भी नहीं भाई, क्या कर दिए हैं, करते हैं यार, मिटेता हूँ इसको। पावर पॉइंट पर चल रहा है मामला, तो ये रुको रुको रुको, ऐसे मिट भी सकता है, इस स्क्रीन पर मिट जाती हैं कई बार चीजें। यो नाइस, 3 टाइम्स ऑफ a²। देखो मैंने भी थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए रुक के सोचा ना, तो मैं कैसे इसको याद रखता हूँ मैं बताता हूँ। मैं सिर्फ एक चीज याद रखता हूँ कि यहाँ पर a² आता है, मुझे a² बनाना है, तो अगर मैं 3 a² में से एक स्क्वायर नहीं घटाऊंगा, एक a², 3 में से एक a² गया तो 2 बच गए और बटे में 2, तो एक a² आ जाएगा। तो अगर मेरे दिमाग में इसके साथ 3 गुणा करूं या इसके साथ 3 गुणा करूं, तो मैं इसके साथ 3 गुणा करूंगा, 3 a² में से इसको घटाऊंगा,
और दो चीजें हैं, देखो ये है एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, चीजें मैंने दिखाई थी, तीन चीजों के बीच में एक रिलेशन होता है, और एक ए प्लस बी प्लस सी और एक ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये तीन चीजें होती हैं इन फॉर्मूले में। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है आपको बता रखा है कि इसके होल स्क्वायर के अंदर एक तो ये आता है और इसका डबल आता है, एक तो ये वाली चीज है और एक ए प्लस बी प्लस सी है। इस वाली चीज को भी बेचारी को दे दिया 3 और इसको हमने दे दिया होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी प्लस सी को 3 दे दोगे तो 3a 3b 3c, उससे क्या बनेगा? जस्ट मुझे सुनते जाओ, अगर कुछ ये भी लग रहा है कि भाई क्या चल रहा है, जस्ट सुनते जाओ, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इन द एंड इट विल ऑल मेक सेंस, ठीक है। मैं कुछ चीजें आपके दिमाग में फिट कर रहा हूँ, फिर वो सारी आपस में मिलाकर आपको चीजें याद करवा देंगी, ठीक है। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं कि अगर सिर्फ एक फॉर्मूले से काम चल रहा है, पहले वाला चौथे वाला, इन तीनों में सिर्फ पहले से काम चल रहा है, तीसरे चौथे को इग्नोर किया जा सकता है, दूसरे को नहीं किया जा सकता, तो एक से काम कैसे चल सकता है बताता हूं, देखो। मेरे साथ बोलते जाओ, सबसे पहले वाला फॉर्मूला क्या होगा? बोलते जाओ भाई, साथ के साथ रिवाइज करते जाओ। अब मैं उन तीनों में से माइनस कॉमन ले रहा हूं, और तीसरे वाला फॉर्मूला क्या होगा? ये पहले वाला हो गया, अपनी नोटबुक पर देखना चाह रहे हो तो ये तीसरे वाला फॉर्मूला हो गया। चौथे वाला फॉर्मूला तो वो शायद मुश्किल ही याद होएगा। 3 में से एक घटाना है, बाहर तो 2 है ही, तो ही ए स्क्वायर आएगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तो है ही, हर एक फॉर्मूले में ठीक ही है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या है? यहाँ पर है एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, एक ये वाला टर्म है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है इस फॉर्मूले में? तीसरा हिस्सा, यह ए बी बी सी सी है, ए बी बी सी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तो है ही, ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। और ये क्या है? ए बी बी सी सी है। इनके अलावा कुछ मिला नहीं, 2 बार तो ये मिल गया और एक ये मिल गया, ठीक है सर। और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तो है ही, अंदर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। और यही चीजें रिपीट हो रही है। हाँ जी सर, यही तो रिपीट हो रही है, और क्या रिपीट हो रहा है? इन्हीं से तो बन रही है सारे मिलके, तो मैंने तो आपको ये बता रखा है, इन तीन तो निकाल इन फॉर्मूले को हैं। अगर एग्जामिनर ने मुझे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, और मैं पहले वाला फॉर्मूला यूज करना चाह रहा हूं, तो मुझे बस ए बी बी सी सी ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और कोई दिक्कत नहीं है। एक एक्स्ट्रा स्टेप लगेगा, दैट्स इट, जो कि मेंटली होना है बस। तो मान लो एग्जामिनर ने मुझे दे दी इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू दे दी 3, और मुझसे एग्जामिनर बोलेगा कि बेटा ये निकाल क्या है, तो मैं बोलूंगा 3 ए प्लस बी प्लस सी गुणा में 1/2 ब्रैकेट में 3 गुणा 5 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाले केस में मैं क्या करूंगा, यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा, मैं मन ही मन में बोलूंगा ए प्लस बी प्लस सी गुणा में, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वो कैसे आएगा? अच्छा वो उसने दे रखा है, वो है 5, माइनस में अब आएगा ए बी बी सी सी ए, वो कैसे आएगा? ए बी बी सी सी ए, इसके स्क्वायर के अंदर इसका स्क्वायर है 9, दो चीजें होती हैं, अगर उसमें से मैं ये घटा दूं तो जो भी हमें यहाँ पर लिखना है उसका डबल आता है, ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए,
तो 9 में से 5 के 4/2। तो बस मेरे को एक साइड में ऐसे करके ये लिखना पड़ेगा। इन तीनों फॉर्मूलों के अंदर हो ये यूज रहा है। इन तीनों में से कोई भी 2 गिवन हो तो तीसरा हम मेंटली निकाल सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस पहले करवाई थी, इसीलिए करवाई थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर सिर्फ पहले वाले फॉर्मूले से काम चल सकता है। अगर एग्जामिनर ने मुझे ये 2 दे दिए तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट निकाल सकता हूं। बस ये ऊपर वाले के लिए मुझे a² b² c² निकालना पड़ेगा, उसने दिया नहीं है तो मैं निकाल लूंगा। मान लो उसने ये 7 दे दिया, ये 3 दे दिया, तो 7 के स्क्वायर में से 3 का डबल घटाऊंगा, 6 घटाऊंगा, 49 माइनस 6 43, तो ये 43 है। उम्मीद है वो जो पहले बताया है वो आपके दिमाग में सेट होगा, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? तो सर फिर हम क्यों याद करें? देखो, वो ऐसे क्वेश्चन दे रहा है जिसमें वो सिर्फ ये दे रहा है, सिर्फ ये दे रहा है। कल को वो कोई टिपिकल क्वेश्चन ना दे दे ऐसा, जो ऐसे, ये नहीं है वो ऐसे नहीं होएगा, ऐसे होएगा, बट ऐसे होने में ज़्यादा टाइम ले रहा हो। तो आज तो आप पढ़ रहे हो, याद हो जाएंगे ये। मैं बहुत सारी चीज़ें तो याद करने के लिए बताता नहीं हूँ, तो मैं चीज़ें बताता हूँ, याद कर लो, फायदे में रहोगे। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ। 5-6 बार इनको लिख लो, जैसे रिलेट करने की कोशिश कर लो, फिर एक पेज पर लिख लो। जब मैं क्वेश्चन में बोलूँगा कि मैं तीसरा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, फिर उसको वहाँ पर देख लेना, खुद भी याद करने की कोशिश कर लेना। पहले से भी करके बताऊँगा और दूसरा अगर कोई फॉर्मूला लगेगा, उससे भी करके बताऊँगा। उसके बाद जब मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, जब सिर्फ उस फॉर्मूले से करके ताबड़तोड़ प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ जाऊँ? चलो, इतनी पेजों की ज़रूरत पड़ी ही नहीं जितनी मैं सोच रहा था। ठीक, तो सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन करूँगा जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब इस फॉर्मूले के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो इसी से करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर x और y की ऐसी कुछ वैल्यूज होंगी कि इनके डिफरेंस से ही डील करना ईजी है। इनके डिफरेंस से डील करना ईजी है, तो इसी से डील करेंगे। देखो, जब आपको x, y और z की वैल्यू मिली है, ये, तो अगर मैं 225 यहाँ पर रखूंगा तो अच्छा लगेगा आपको? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ना, बड़ी वैल्यू है। इसीलिए तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? जब नंबर्स इतने बड़े हों, नंबर्स अनकंफर्टेबल हों, बट उनका डिफरेंस प्यारा लग रहा हो, 2 3 4 5, डिफरेंस छोटा होगा तब तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब आप मन ही, दूसरा फॉर्मूला ऐसे लिख देता हूँ आप कोडिंग समझ जाएंगे। तो मन ही मन में मैं बोल रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ये 225 को अगर मैं 3 गुना कर दूं, अगर तीनों 225 होते तो 675, और ये एक ज़्यादा है 676। a प्लस बी प्लस सी कर लिया मैंने, x प्लस वाई प्लस जेड। इनटू में हाफ आता है, और यहाँ पर आता है a माइनस बी का डिफरेंस का स्क्वायर। मन ही मन में डिफरेंस देखो सर, 0 है, 0 का स्क्वायर 0, सर 1 है, 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, 1 का स्क्वायर 1। तो 1 + 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, 676 इस दिया। अब यहाँ पर कई बच्चे ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये दोनों सेम हो, तीसरे वाला एक बड़ा हो, तो उत्तर होता है इन तीनों का सम ही। पर कितने दिन तक याद करोगे ये? हफ्ते बाद फिर भूल जाओगे, ऐसी ऐसी कंडीशन याद करोगे तो जो भी जरूरी होगी मैं बता दूंगा कि ये याद कर लो, उससे मत बचना बस। ठीक, आगे बढ़ो। ये सिर्फ दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला है उसमें मैं सिर्फ एक ही तरीके से करके दिखाऊंगा, बाकी सब मैं दो दो तरीके से बताऊंगा आपको। हाँ, तो यहाँ ये आप मन ही मन में देख लेंगे, ठीक है भाई? ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, उसने ये पूछ लिया, तो ये क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी, तो 33 3 99 और 100, इन तीनों का सम, इंटू हाफ, इस हाफ को मत भूल जाना, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, एक का फर्क है, 0 का फर्क है, एक का फर्क है, एक का स्क्वायर 1, तो 2 से 2 कट गया, तो उत्तर 100।
वैसे जब ये वाली कंडीशन होगी 2 सेम हो और एक तीसरा एक बड़ा हो, तो इनका सम उत्तर क्यों आता है, समझ गए ना? यहाँ पर भी 2 बनता है, 2 से 2 कट जाता है। तो ये चीज़ें रटने की नहीं होती, अगर वैसे ही याद हो गई बार-बार प्रैक्टिस करके तो ठीक है, जानबूझ के नहीं रटनी। वैसे ही याद होगी तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कर देंगे, 5 सेकंड एक्स्ट्रा दे देंगे। पता है जिन लोगों ने पेपर दिया नहीं या जिन लोगों से पेपर निकला नहीं, जिनके बस की बात नहीं है, जिन्होंने उतनी तैयारी नहीं की या फिर किसी ने निकाल भी लिया, तो उसने बहुत सारे पेपर देकर बहुत सारे पेपर नहीं निकाले, वो नब्ज़ नहीं सुन पाया। तो वो लोगों में ऐसी बात फैला देते हैं कि जैसे 1-1 सेकंड कीमती है। अरे कीमती है बट सोल्व तो करना है। इतना कीमती नहीं है कि फुर-फुर ऐसे उड़ा दोगे आंसर को। भाई सोल्व करने का टाइम है। ठीक से पेपर मैनेज करना आता हो तो टाइम बच भी जाता है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक, और मैं एक इस एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूँ ताकि आपके अंदर क्रेडिबिलिटी बने। एसएससी के पेपर दिए हैं, क्लियर किए हैं, सीजीएल के, सीडीएस के भी दिए हैं, ठीक है? ये दिया है, क्लियर किया, ये सारे क्लियर किए हैं। सीडीएस की और एनडीए का भी क्लियर किया है, ठीक है? ये वो हैं जिनमें मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। एक मतलब मैंने ऐसे भी पेपर दिए हैं कि पीएस्टेट का पेपर होता है, पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें पंजाबी आती है, मैंने पढ़ी नहीं स्कूल में, फिर भी ये क्लियर किया है, सिर्फ स्ट्रेटजी के बेस पे। थोड़ी बहुत अखबार से पढ़नी सीखी थी, उसके अलावा सिर्फ स्ट्रेटजी के बेस पे। तो उसके बेस पर मैं आपको गाइड करता हूँ, ठीक है? क्या करना है, क्या नहीं। देखो अब ये सब दे दिया, ये पूछ लिया, तो जो भी भाई ने पूछा है, वो है डबल किस चीज़ का? जो हम निकाल सकते हैं उसका। ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये हम डायरेक्टली सोच सकते थे कि 2 कॉमन निकाल लेंगे बस। तो अंदर बच जाएगा जी। उसने ऐसे नंबर दिए हैं जिनका डिफरेंस जो है, वो निकालना ईज़ी रहेगा, ठीक है? a प्लस बी प्लस सी, तो अब देखो 297, 298, 299 जब भी चीज़ें ऐसे एपी में हों, तो आपको एवरेज टॉपिक में पढ़ाया है कि बीच वाला टर्म एवरेज होगा, तो 298 का 3, 298 एवरेज है, इसका 3 गुना कर दो, इनका सम आ जाएगा। 3 8 24, तो ये क्या है 300 माइनस 2, तो मन ही मन में देखो 300 माइनस 2, उसका 3 गुना करना है, तो 900 में से 6 गए, 894 इंटू हाफ ऑफ, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 1 का स्क्वायर, इनका डिफरेंस 1 का स्क्वायर, इनका डिफरेंस 2 का, तो 2 का स्क्वायर, 6 बन गया, 2 दिए 6। ठीक है, तो 3 दूनी 6 चौके 24, यूनिट डिजिट 4 आएगा और वो 2 में है, करवा के मानेगा एग्जामिनर। ठीक है भाई, ये 900 माइनस 6 है ना, 3 दूनी 6 है, 6 नहीं में 5400 में से 36 गए, 5336 भेजूंगा तो कितना आ जाएगा 64, 5364। ठीक है, वैसे सिर्फ 5300 से भी आइडिया लग सकता था कि ये नहीं है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। तो कभी भी कोई ऐसे फॉर्मूले मिले हैं जो बता रखे हों कि ये कंजिक्यूटिव हैं, तो फलाना माइनस डी का स्क्वायर, फलाना माइनस डिफरेंस है, वो सब पता है मुझे। उनके चक्कर में आना मत, कहीं ऑनलाइन दिख भी जाए किसी बुक में कि भूतेश सर ने तो ये नहीं बताया और पता नहीं क्या मिस हो गया मेरे से, तो गलती करोगे। ठीक है, कोर्स से बाहर झाँको ही मत आप, ईमानदारी से करवा रहा हूँ। देखो जी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू दिस, और नीचे है डिफरेंस का स्क्वायर। तो जैसे ये डिफरेंस का स्क्वायर दिखे और इसके साथ में ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, तो फिर आपको ये याद आना चाहिए कि इसको मैं इसके रूप में लिखूं, तो ऊपर वाला क्या होएगा, ऊपर वाला होएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू में हाफ गुणा में वही चीज जो नीचे लिखी हुई है, वही डिफरेंस का स्क्वायर। तो इनको काट दें, तो ये हो जाएगा जी उत्तर। इनका सम क्या है, 25 और 15, 40 में से 10 गए 30 गुणा में 1/2 यानी कि 15, ऑप्शन बी। ठीक है, बताओ भाई, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो काफ़ी कैलकुलेशन लेगा आपकी, तो डरना नहीं, सबकी कैलकुलेशन लेगा। और उसके बाद डिजिटल सम यानी कि 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर
उस कंसेप्ट से भी करके दिखाऊंगा, कैलकुलेशन वाले वे से भी करके दिखाऊंगा। एक बार मैं पेज क्रिएट कर लूँ और मेरे बताने से पहले ट्राई कर लो। मेरे बताने से पहले ट्राई कर लो शांति से। चलिए जी बताता हूँ। तो एक्स वाई जेड और उसने हमसे ये पूछ लिया, तो एक बात तो यहाँ से ये देखकर क्लियर हो गई कि भाई एक्स की वैल्यू यहाँ पर तो हम रखने से रहे, हम कोई भी फॉर्मूला लगाने से रहे। एट द मैक्स इनका जो डिफरेंस है वही अच्छा रहेगा, है तो इनका डिफरेंस भी गंदा देखना, बट बाकी सिस्टम से तो अच्छा ही है ना। तो इसकी वैल्यू ये बता रखी है तो मैं निकालता हूँ। तो मैं ऐसे लिखूंगा इज इक्वल टू 0.98 के, ये करूंगा मैं एग्जाम में, मैं डायरेक्टली कर देता बस। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है, जोड़े 30 34 32, तो 30 तो सब में है ही, तो 30 उठा लिया मैंने हर जगह से, 30 3 90 90, ठीक है साइड में लिख लेंगे, भूल जाएंगे ना नहीं तो, ठीक है। तो 2 और 4 6 और एक 6 उठ गया। अब पॉइंट वाले उठा रहा हूँ, 6 और 5 11 और 9 20, 2.0 यानी कि 2, तो 98 हो गया, इंटू हाफ इंटू डिफरेंस का स्क्वायर। तो अब डिफरेंस देखना पड़ेगा, इसको ऐसे देखो 325 और 346, ठीक है। तो आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ, अपने मन में 330 रखो, तो 330 से 5 कम है ना ये, और 330 से वो कितना ज्यादा, मन ही मन में देख सकते हो, तो 21, 16 और 5 21, 2.1, x माइनस वाई इज 2.1, बाद में पॉइंट रख लो, इसको देख लो। अब ये नहीं है कि हर एक जगह ऐसे देख पाओगे, जहां पर देख पा रहे हो धीरे धीरे चीजें सीख जाओगे। अब ये है, इन दोनों का मैं फर्क देख रहा हूँ वाई और जेड का, तो 309 और 346, तो 310 से देख लो, ये एक कम है और ये 36 ज्यादा है, तो 37 हो गया, है ना 3.7, वाई माइनस जेड इक्वल टू 3.7। और इन दोनों का फर्क कैसे देखेंगे बताओ, छोटे वाले से थोड़ा सा बढ़ा लिया करो, तो भाई 310 ले लूंगा, 310 से ये 15 आगे है और वो एक पीछे है 1.6, z माइनस एक्स या x माइनस जेड कितना हो गया 1.6। हमें साइन से तो कोई लेना देना है नहीं, स्क्वायर होना है। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, वो साइड में ही करके कर लूँ, इजाजत है तो ऐसे नहीं सजाऊँ ना, 4.41 यहीं पे कर रहा हूँ। इसका स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441, 37 का स्क्वायर, वो a प्लस बी वाले फॉर्मूले से कर लो जो मैंने कैलकुलेशन बूस्टर में बताया है, कैसे भी कर लो, मतलब 7 7 49, 4 7 21 दूनी 42 और 4 46, 4 3 3 और 4 13, ठीक है। 16 का स्क्वायर 256, जोड़ लो। अब मैं यहाँ पर लिखता रहूंगा, 9 और 1 10 और 6 16, एक कैरी 6 और 4 10 और 5 15 और 1 16, 13 और 4 17 और 2 19 और 1 20 इज इक्वल टू 0.98 के। क्योंकि मान लो मैं इस क्वेश्चन से पीछा छुड़ा के भाग जाऊं और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कैलकुलेशन करनी ही पड़े, फिर क्या करोगे, वही सिखा रहा हूँ, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, खत्म, ठीक है। 98 से 98 खत्म, 2 से ये चला जाएगा 1033, ऑप्शन है, ठीक है भाई, इज इट क्लियर। ठीक है, एक बार सिंक इन कर लो, एक बार सारे के गो थ्रू हो जाओ, मैंने क्या क्या बताया है। एक्स वाई जेड को जोड़ना है, ठीक ठाक तरीके से जोड़ लिया ना, 30 उठा के हमने प्यार से, गड़बड़ी नहीं करनी, और ऊपर नीचे पटक के जोड़ दो, चाहे चाहे ऐसे जोड़ दो, 6 और 5 11 और 9 20, जो अपने कन्वेंशनल वे है वो भी कर दिया करो जब ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं इसको डिजिटल सम से करता हूँ। अब डिजिटल सम है क्या वो समझ लो, पहले पहले ही बताया है फिर से बताता हूँ। देखो, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मान लो मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि 35 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो भी 35 ही है,
तो इसको अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पर भी वही रिमाइंडर आएगा 9 से डिवाइड करने पर। भाई ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, ये सेम है, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा 9 से डिवाइड करने पर यहाँ पर भी तो वही आना चाहिए, क्योंकि ये चीजें सेम है। ठीक है सर। और 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है? बिकॉज 9 की डिविजिबिलिटी कहती है कि जब भी डिजिट ऑफ सम 9 बन रहा हो, 5 और 3 8 और 1 9, उसको हटा दो, जो भी बचेगा वही रिमाइंडर है। इसीलिए डिजिट सम यूज करते हैं, क्योंकि इजी है। एक तो 9 है, बहुत बड़ा नंबर है, अदरवाइज यूज करने को मैं 2 यूज कर लूं, ओड इवन। 2 से डिवाइड करने पर 2 ही रिमाइंडर आते हैं, 0 और 1। 9 से डिवाइड करने पर 9 रिमाइंडर आते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे 8 तक। तो उत्तर के ठीक होने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। ठीक। 10 की डिविजिबिलिटी यूज कर लो सर। 10 की डिविजिबिलिटी है यूनिट डिजिट। पता नहीं, देखते हैं। मैं आपको यूनिट डिजिटल सम यूज करके बताता हूँ। यहाँ पे यहीं पे बता दूं क्या? यहीं पे बता देता हूँ, है ना, अलग से पे। देखो, अब मैं वही काम करूंगा जो मैं अब तक कर रहा था फॉर्मूले में, बस मैं चीजों को, बस मैं रियल वैल्यू नहीं लिखूंगा, मैं 9 से डिवाइड कर करके लिखूंगा। या फिर मैं एक और काम कर सकता हूं, 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही ले लेता हूं एक्स वाई जेड की जगह। 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आ रहा है? तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5 और 3 8 और 2 10। 10 को 9 से भाग करोगे तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ डिजिट्स में 10 को 9 से भाग करोगे तो एक रिमाइंडर। 6 और 4 10 और 3 13 13। 6 और 3 9 को काट दो, सीधा 4। और 9 को काट दो उधर। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? x प्लस वाई प्लस जेड। जेड उसी में डील कर रहा है बंदा। तो मैंने क्या किया? मैंने पहले ही एक्स वाई जेड की वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड थी, मैंने 9 से भाग करके रिमाइंडर लिख दिया। तो यहाँ पर 9 से इस चीज को डिवाइड है, वो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? वही रिमाइंडर आना चाहिए यहाँ पर। तो अगर ऑप्शन इस तरीके के हैं कि दो ऑप्शन 9 से डिवाइड करके एक रिमाइंडर दे रहे हैं, यानी कि सेम रिमाइंडर दे रहे हैं, तो फिर ये फेल हो जाएगा। तो पहले वो भी चेक करना चाहिए कि यहाँ पर 9 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर है? 9 काट के 3 रिमाइंडर। 6 और 2 8 और 1 9, 0 रिमाइंडर। 9 काट दो, 3 और 3 6 रिमाइंडर। 3 और 3 6 और 1 7 रिमाइंडर। अलग अलग रिमाइंडर है, तो डिजिट सम से कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि सर यही आसान था, तो इसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक आधे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कंफर्टेबल रहेगा, आगे जब भी आएंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी, मैं बताता रहूँ। करें अभी इससे वही काम करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, भाई क्या लिख रहे थे हम? वो निकाल रहे थे ये, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 4 3 7 और 1 8 इंटू हाफ ऑफ इनके स्क्वायर का डिफरेंस, इनके डिफरेंस का स्क्वायर, सॉरी, इनका डिफरेंस है 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 का डिफरेंस है 2 का स्क्वायर 4, इज इक्वल टू, इस 98 को भाग कर दो। सर ये पॉइंट्स पॉइंट्स को इग्नोर मारो, क्यों? क्योंकि पॉइंट्स बनाते हैं 10। अगर 0.98 है तो नीचे 2 बार 10 आएगा, यानी कि 100 आएगा। 100 को 1, सम ऑफ डिजिट देखो, 1 प्लस 0 प्लस 0, 99 भाग हो जाता है ना 9 से गुणा करना, डिवाइड करना। आप जीरोस को और डेसिमल को इग्नोर मार सकते हो हमेशा डिजिटल सम में। ठीक है, क्योंकि जीरो का मतलब होता है 10, और 10 को 9 से डिवाइड करके एक रिमाइंडर होता है। इग्नोर दैट। ओके जी। तो यहाँ पर डेसिमल इग्नोर मारा, 8 को काट दिया, यहाँ पर रिमाइंडर है 9, और k को भी मैंने 9 से डिवाइड किया, तो k को डिवाइड करके रिमाइंडर आ गया kr। मुझे पता नहीं ना क्या आएगा, तो मैंने लिख दिया kr। ठीक, अब देखते हैं भाई। 9 और 1 10 और 4 14, तो 2 7 14, और यहाँ पर 9 काट दिया, यहाँ पर रिमाइंडर 8 आना था दोस्त, 8 काट दिया। ठीक है, तो के आर इज इक्वल टू 7। के को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो 7 होना चाहिए। के क्या है? हमारा उत्तर। तो हमारे उत्तर ऐसा कौन सा है जिसको डिवाइड करके 7 रिमाइंडर आ रही है? दिस इज द उत्तर। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। इससे डरना नहीं है, बस देख लिया, समझ लिया, एक बार फिर से समझ लो है? और आगे फिर से बार बार यूज करके दिखाऊंगा जहां पर यूज होएगा।
सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करो। तो भाई अगर हम इसको मान लें ए और इसको मान लें बी, और ये भी मैं समझाने के लिए बोलता हूँ आपको ए बी सी मानना, अदरवाइज आपको ये दिख रहा है क्यूब 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 3 ए बी सी, नीचे है ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे दिख ही रहा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, तो ऊपर वाले को अगर मैं मन ही मन में देखूं तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू में समथिंग होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तो कट जाएगा। अब ये जो इंटू में समथिंग होता है, ये सोल्व करना इजी कैसे रहेगा, उस फॉर्म में लिख लो। इसके तो कई रूप है ना भाई, मेनली तो 2 रूप बता रखे हैं आपको। एक तो फॉर्मूला नंबर 1, नज़र मारो अपनी नोटबुक पे, एक फॉर्मूला नंबर 2, इनके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो फॉर्मूला नंबर 1 इजी रहेगा या 2 इजी रहेगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ हाफ इंटू में 59 और 54 के डिफरेंस का स्क्वायर, 5 का फर्क है तो 25, इनका डिफरेंस 3 का है तो 3 का स्क्वायर 9, इनका डिफरेंस 2 का है तो 2 का स्क्वायर 4। ये हो जाएगा हाफ इंटू 9 और 4 13 और 25 38, यानी कि 19। और 25 तक पहाड़े याद कर लो, 30 तक मत करो। कई लोग बोलते हैं 30 तक करो, कई बोलेंगे 40 तक करो। कोई बंदा मान लो कोई बंदा है वो टॉप कर गया और उसने बोला कि 50 तक पहाड़े करो, बच्चे सोचेंगे टॉपर ने बोला है। अरे बेवकूफ, टॉपर ने बोल दिया तो क्या कुछ भी सच हो जाएगा? कल को टॉपर क्या पता क्या क्या बोल देगा। मान लो पूरी दुनिया में, मान लो यूएस का प्रेसिडेंट कुछ कह दे, ये थोड़ी वो सच हो जाएगा। क्या पता कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, तो उनकी सारी बातें सच नहीं है। वी मस्ट रिस्पेक्ट पीपल, बट ये नहीं है कि कोई कुछ भी बोल देगा अनसेंसिबल सी चीज़ और आप मानने लग जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूला नंबर 3 के ऊपर बेस्ड। फॉर्मूला नंबर 1 के ऊपर बेस्ड तो हमने पहले ही कर लिए थे, कितने सारे क्वेश्चन कर लिए। फॉर्मूला नंबर 2 पर बेस्ड करवा दिए। अब ये फॉर्मूला नंबर 3 जो आपकी नोटबुक पर लिखा है, तो 3-4 बार इस फॉर्मूले को लिख लो और इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको 2-2 तरीके से करके बताऊंगा। चलो उसने हमसे ये पूछा है, ऐसे ऐसे मार लेता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 3 से करके इसको मैं दिखाता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे पास, या फिर पहले मैं फॉर्मूला नंबर 1 से करके बताऊंगा ताकि आपके दिमाग पर इजी रहे। तो मुझे पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो जो भी मुझे निकालना है मेरे दिमाग में चलना चाहिए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इतना बड़ा है कि लिखने लगोगे तो शाम हो जाएगी, सेंटर वाला निकाल के बाहर फेंक देगा आपको। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई फॉर्मूला कर रहा हूं मैं, इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, है ना। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है क्या मेरे पास? नहीं है सर, तो निकालो साइड में। कैसे आएगा? इसके स्क्वायर के अंदर, देखो ऐसे लिखेंगे नहीं बट मैं लिख के दिखा रहा हूं ऐसे, इसके स्क्वायर के अंदर से अगर आप इसका डबल घटा दोगे यानी कि 20 घटा दोगे तो ये आ जाएगा। सिर्फ आपको इतना लिखना था और फिर यहाँ पर लिख देना था क्या, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस 10, दिस इज योर उत्तर 8×48। तो हमें कितना लिखना था? हमें एक्चुअल में एग्जाम में ये लिखना था अगर हम फॉर्मूला 1 से कर रहे हैं। ठीक, अब मैं फॉर्मूला नंबर 3 से कर रहा हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा फॉर्मूला नंबर 3 से कर रहा हूँ? मैं देखूंगा ये निकालना है, फिर मैं देखूंगा मेरे पास गिवन क्या है। अच्छा ये गिवन है और ये गिवन है,
अब मैं 2-3 सेकंड के लिए सोचूंगा, अगर एकदम से याद आ गया तो ठीक है कि अच्छा इसके स्क्वायर में से इसका 3 गुना घटा दूं, तो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू इसका स्क्वायर है 36, मैं से इसका 3 गुना घटाऊंगा, 10 तिये 30, 6 छके 36। तो अरे क्या गड़बड़ कर दी, ऐसे उत्तर अलग अलग आएगा तो आपका वैसे ही कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। ठीक है, क्या गड़बड़ करी है मैंने? 36 में से 20 गया, ये 16 लिखना था यहाँ पे, है ना? ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, ऐसे तो आप लोग ये मान लोगे अरे ये तो अलग अलग उत्तर आ रहा है भाई। 16 16 और मतलब कमाल की बात, देखो ऑप्शन में मिल भी गया 6 छके 36। ठीक, तो इसमें एक स्टेप में उत्तर आ जाएगा। कई बार ये ना हो कि वो टिपिकल ऐसी चीजें दे दे जिसमें यही फॉर्मूला बहुत ज्यादा इजी पड़ता हो, दूसरा मुश्किल पड़ता हो, तो इसलिए याद करने के लिए बोल रहा हूँ। बट अब हम क्या करेंगे, दोनों से करते हुए चलेंगे। आप भी ऐसे ही करोगे, पॉज करके दोनों से करो। ठीक है जी, फॉर्मूला नंबर 1 से करते हैं। उसने मुझसे पूछा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला लगेगा? देखो उसने एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3 वेरिएबल में वो पावर 3 ले आया, एक्स वाई जेड ले आया, यानी कि यही फॉर्मूला है। तो देखो मेरे मन में चल रहा है कि जो भी उसने पूछा है वो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, लिखने का टाइम नहीं है अपने पास, माइनस 3 एक्स वाई जेड, तो माइनस इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 1 गुणा में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो वो मैं साइड में निकालूंगा। वो कैसे निकलेगा, प्यार से देखूंगा, इसके स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर है 1, घटा दूंगा इसका डबल, तो यानी कि 3 एक्स स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स, तो माइनस माइनस 1 यानी कि 3 प्लस 1 4, तो दिस इज इक्वल टू 4। 3 में क्या जोड़ दूं कि 4 आ जाए? आप बोलोगे सर 1 जोड़ दो, तो ये 1 है। ये उसी को समझ में आएगा जिसको ये फॉर्मूला याद है, और भाई मैं अब कुछ कर नहीं सकता इसमें, फॉर्मूला याद होने चाहिए। मैं आपके दिमाग के अंदर हाथ डाल के नहीं समझा सकता चीजें ऐसे, नसें हिला दूंगा फिर मैं, ये बोलोगे क्या कर दिया, दिमाग की नसें हिला दूंगा फिर अंदर हाथ। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सामने अपनी नोटबुक के ऊपर लिख के रखो, मैं फॉर्मूला नंबर 1 बोल रहा हूँ तो वहां से या याद ही बार बार लिख लो। फॉर्मूला नंबर 3 से कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये और ये फिक्स करेंगे तब मजा आएगा। ठीक है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब जो मुझे निकालना है, जेड, तो ये हो जाएगा +3 माइनस में 3 एक्स वाई जेड इजिकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस इसका 3 गुना, तो यानी कि +3। तो डायरेक्टली ऐसे आ गया, बस यही है, थोड़ा सा अलग करना नहीं पड़ा। तो 3 में 1 ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में कितने बड़े हैं? बहुत बड़े हैं सर, और हो कितने छोटे में रहे हैं, अगर दिमाग में अपनी चीजें होंगी तो। ठीक, आगे बढ़ू। अब की बार एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -2। अब इसके साथ -2 का तो कोई है नहीं सिस्टम फॉर्मूला, तो मैं सिर्फ ये निकाल लूँ एक बार, फिर ये हो ही जाएगा सोल्व। तो फॉर्मूला नंबर 1, जो भी उसने पूछा है -3 एक्स वाई जेड है 12, उसका 3 गुना 36 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वो तो गिवन नहीं है, निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर 4 में से उसका डबल घटा देता हूँ, तो -26। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया ये 37 2 जा 74। अब 36 में क्या जोड़ दें कि 74 आ जाए, तो घटा दो, 14 में से 6 गए 8, और 6 में से 38 है, ये 38 है, अंडर रूट 38 -2 अंडर रूट 36 यानी कि 6।
ठीक है कि नहीं। अब हम करते हैं फॉर्मूला नंबर 3 से। फॉर्मूला नंबर 3 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, फिर मैं क्या यार कैसे करूँ, मैं क्या चाहिए और ये गिवन है, इसके 3 गुना में से 1 हटा देता हूँ। आपको नंबरिंग याद नहीं करनी, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी नोटबुक पर आप तीसरे से मैच कर पाओ। ठीक है, तो उसने ये पूछा है, तो जो हमने निकालना है -3xyz, तो प्लस में 36 इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड 2 गुणा में x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर यानी कि 4 -3 गुना इसका, तो प्लस 33, तो 33 और 4 37 दूनी 74, तो ये थोड़ा सा फास्ट आ जाता है बस। तो यहाँ पर वही राम कहानी आ जाएगी, इसके बाद तो आप कर ही लोगे। ठीक है, और एक और बात, पिछला क्वेश्चन भी देखो क्या, जब हमें भाई ने प्रोडक्ट दे दिया ना x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू -1 है, तो हम हिट एंड ट्रायल भी मार सकते हैं। एक कैसा हिट एंड ट्रायल बोल रहा हूँ कि हो सकता है वैल्यूज ही निकला है, प्रोडक्ट को तोड़ना आसान होता है। जैसे ये नहीं है कि हमेशा हो जाएगा, मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि 3 ऐसे, इसको ऐसे 3 टुकड़ों में तोड़ूं जिनका सम 1 हो, तो मैंने इसको तोड़ दिया 1 1 1 और सम 1 चाहिए, एक को मैंने -1 कर दिया। मैंने दोनों चीजें बैलेंस कर ली। देखो यहाँ पर भी प्रोडक्ट भी -1 हो गया और सम भी 1 हो गया, इससे कट जाएगा। अब मैं इसको और देख लेता हूँ, ये भी वेरीफाई करना जरूरी है कि x इंटू वाई दिस इंटू दिस 1 दिस इंटू दिस -1 दिस इंटू दिस -1 पे -1 आना चाहिए, ये तो -1 आ रहा है। मस्त, मिल गई वैल्यू, मिल गई भाई। 1 1 -1 है तो 1 का क्यूब 1 1 का क्यूब 1 -1 का क्यूब -1 1, खत्म। इतने में ही उत्तर, इतना लिख के। तो क्या ये हर एक क्वेश्चन में होएगा? नहीं, जो क्वेश्चन अलाउ करेगा, जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने इंटीजर वैल्यू पर सेट कर रखा होगा और हमें वो प्रोडक्ट दे दे, करने को तो मैं वैल्यू याद करके आ जाऊं और सिर्फ ये दे रखा हो तो भी आपको बता दूं, मैं वही चीज बताऊंगा जो एग्जाम में पॉसिबल है। इस पे ट्राई करें। देखो 12 है तो 4 दिए 12 और 1 हो सकता है, 6 दूनी 12 हो सकता है, 2 2 3, बहुत सारी पॉसिबिलिटी, वी विल सी। पहले मैं कोशिश करता हूँ दो आसपास के लेकर आऊँ, 4 दिए ऐसे, एक को मैं नेगेटिव दूंगा और सम है 2, तो सम अगर 2 है, 4 और 1 5, ये 3 को नेगेटिव कर दिया मैंने, 4 और 1 5 में से 3 गए 2। ठीक है, अब दो दो के जोड़े का सम देखता हूँ, 4 दिए 12 -3 और 4, 12 और 3, ये हाँ ये हो गया -11। देखो ये तुक्के से हुआ मेरा, लाइक हो सकता है मैं 6 इंटू 2 इंटू 1 ले लेता, अगर ये सेट नहीं होता, अगर एग्जामिनर ने यही क्वेश्चन इस वैल्यूज पर सेट कर रखा होता, अगर एक्स वाई जेड की ये वैल्यू ले रखी होती और फिर ये चीजों की वैल्यू होता, नहीं होता। तो हिट एंड ट्रायल है, फर्स्ट टाइम में ना भी हो, ये जान लेना। हो जाता है तो बढ़िया बात है, ये भी सेटिस्फाई होगी। अब मैं सीधी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो ये भी एक स्किल है वैल्यू ना, तो वो भी डेवलप कर लेंगे। अब आ गया भाई चौथा रूप इस फॉर्मूले का, एक बार इस फॉर्मूले को लिख लो। ठीक है, एक बार लिख लो आप, जो चौथे फॉर्मूले वाला हिस्सा है x प्लस वाई प्लस जेड के अलावा, वो लिखा हुआ बोर्ड पे 3 4 बार लिख लो, एक बार कॉपी पेन लेके, तभी याद होएगा ये। मान लो मेरी बात जरूरी लग रहा हो या नहीं लग रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। बेटा एक लड़का है जो लिख नहीं रहा है, कमर पे है ना टैटू बनवा जाऊंगा इसका, चुपचाप लिख लो जो नहीं लिख रहा है। चलिए जी अब करते हैं क्वेश्चन को। मुझसे पूछा गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। अच्छा जी, तो ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 6 गुणा में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यानी कि 20 माइनस में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। मैं ऐसे लिखने ही वाला था, फिर मैंने देखा दे नहीं रखा तो निकाल लेंगे। अगर मैं इसके स्क्वायर में से ये घटा दूं, 6 6 36 -20, तो जो भी चीज़ मुझे यहाँ पर चाहिए उसका डबल आता है, तो मैंने 2 से भाग कर दिया, 16/2 8, ये लिख दो यहाँ पर, आ गया उत्तर। 20 में से 8 गए, 12 6 72।
तो जो भी आपको फॉर्मूले ऐसे ऑन द टिप्स बोल रहे हैं वो याद रहेंगे, तो ऐसे ही करना होता है इनको। हाँ, बस मैं थोड़ा-सा फ़ास्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा-सा स्लो कर पाएँगे क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई है। तो घबराना नहीं है, इतनी तेज़ भी नहीं करना है। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ़ कर रहा होता तो और तेज़ भी कर दूँ। मैं ये लिखूँ भी ना। अब फ़ॉर्मूला नंबर 4 से करता हूँ। जब मैं ये देखूँगा कि यार ये और ये गिवन है, तो मैं थोड़ी देर मन में सोचूँगा कि इन वाला कौन-सा है अच्छा, इसके 3 गुना में से इसका स्क्वायर घटा दूँ। तो अगर मैं ये बोल दूँ कि डिट्टो, ये देखते ही ऐसे पता लग जाए, ये तो वो वाला होगा, ऐसे नहीं होता। थोड़ा-सा सोचना पड़ता है, दिमाग थोड़ी प्रोसेसिंग करता है। ठीक है? ओके जी। तो मुझसे ये पूछा गया है, तो ये होएगा x + y + z यानी कि 6 और इस फ़ॉर्मूले में हाफ भी है, इसको भूल जाते हैं आप लोग, ठीक है? इनटू में 3 गुना स्क्वायर वाली टर्म का यानी कि 20 तिये 60 माइनस इसका स्क्वायर घटेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाएगा 24, 2 से काट दूँगा 12 पर 12 छीके 72, ठीक, क्लियर? आगे बढ़ जाऊँ? तो ये पूछा है भाई, बताते हैं। तो दिस इज़ इक्वल टू a + b + c गुणा में a² b² c² माइनस ab। तो अगर मैं इसके स्क्वायर में से ये घटा देता हूँ 83 तो उसका डबल आएगा, 5 में 3 गए, 2 से भाग कर दूँगा तो ये आ जाएगा 71, इसको यहाँ लिख दूँगा। यही पूछा है हमसे। तो क्या-क्या 12 × 15 180, ठीक है। अब मैं फ़ॉर्मूला नंबर 4 से कर रहा हूँ। ये मत बोलना ये तो हमें तो ये वाला ईज़ी लग रहा है, दोनों से कर लेना, ठीक है। हाँ जी, मत दुश्मनी बाँधो मेरे से, पछताओगे, ठीक है। पेपर नहीं होगा वो अलग, पिटाई होगी वो अलग। तो a + b + c गुणा में हाफ आएगा इस फ़ॉर्मूले के अंदर, तो मैं 3 गुना करूँगा स्क्वायर वाले का। जो भी मैं दिमाग में सोच रहा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपका दिमाग भी वैसे ही काम करता होगा। चीज़ें फ़ास्ट होएँगी फिर। 3 गुना आएगा, तो कहाँ है 3 तिये 9, 3 आठे 24 माइनस उसका स्क्वायर घटेगा, माइनस 225। 9 में से ये 24 बच जाएगा यहाँ पर, 2 से जाएगा 12 पर, 15 12 180। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत आगे बढ़ लिए हम, इससे आगे नहीं बढ़ते हैं इस क्लास में। तो भाई इस क्लास में इतना ही। अब जो भी आपको फ़ॉर्मूले बताए हैं, इनके इक्वेशन को मिक्स करके लेकर आऊँगा अगली क्लास के अंदर और इसी कांसेप्ट पे जो बचे-खुचे कुछ क्वेश्चन हैं मिसलेनियस टाइप के, वो कर लेंगे। तो ये कांसेप्ट खत्म हो जाएगा उस क्लास के अंदर। फिर अगले कांसेप्ट के ऊपर चलेंगे, ठीक है? तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे फीडबैक चाहिए भाई, हैं? भूखा हूँ मैं फीडबैक का, ये मान लो चाहे, हैं? आई सस्टेन ऑन दैट, आई सर्वाइव ऑन दैट, ठीक? उसी से ज़िंदा हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपना फीडबैक दे दिया करो। इतने नालायक हो तुम, हर एक क्लास के अंदर बोलता हूँ, फिर भी कई बच्चे हैं सिर्फ़ देख के निकल जाएँगे, फीडबैक नहीं देंगे। मतलब कितने घिनौने हो चुके हो तुम। बता दिया करो भाई, अच्छा लगे, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो, जो भी हो वहाँ पर, ठीक है? हैं? तो दैट्स ऑल, बाय बाय, अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ।